जब भीष्म चाहें तभी उनका अंत होगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। ये कहानी है उस त्याग की जहाँ एक पुत्र ने अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन बदल दिया। गंगा ने देवव्रत को बचपन से ही युद्ध, नीति और शास्त्रों में प्रशिक्षित किया। वचन के अनुसार कुछ वर्षों के बाद गंगा ने उसे शांतनु को सौंप दिया। शांतनु ने देवव्रत को देखकर बिना किसी संदेह के उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। तो एक दिन जब शांतनु वन में गए हुए थे तो वहां वह सत्यवती से प्रभावित हुए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता की एक शर्त थी कि सत्यवती से जन्म लेने वाला पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ये शर्त सुनकर शांतनु ने मना कर दिया क्योंकि देवव्रत को वह पहले से ही युवराज घोषित कर चुके थे। अब वापस आने के बाद से शांतनु शांत और अकेले रहने लगे। जब देवव्रत को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने खुद ही इस समस्या को सुलझाने का निर्णय लिया और सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन सत्यवती के पिता को डर था कि अगर आगे चलकर देवव्रत के पुत्र हुए तो वे सिंहासन के लिए दावा कर सकते हैं। यहाँ आकर देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली और वैवाहिक जीवन से खुद को वंचित कर लिया। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। जब शांतनु को यह सब पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को एक आशीर्वाद दिया और उन्हें एक विशेष वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का, यानी जब भीष्म चाहें तभी उनका अंत होगा। तो ये कहानी केवल एक प्रतिज्ञा की नहीं है, ये कहानी है उस त्याग की जहाँ एक पुत्र ने अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन बदल दिया।